अपने देश के लेजेंड के बारे में, अपने देश के 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन के बारे में और अपने देश के करंट अपर हाउस एमपी के बारे में अगर दूसरे देश का कोई आदमी कुछ गलत बोले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपका खून नहीं खौलेगा? मेरा खून कल से खौल रहा है जब से मैंने ये सब चीजें सुनी और देखी हैं। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीवन। मेरी एक मुहिम है जिसके बारे में अगर आप मेरे साथ पहले जुड़े हैं तो आप जानते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी मुहिम है उन यूट्यूबर्स और अदर सोशल प्लेटफॉर्म के यूजर्स के बारे में जो इंडिया के नाम पर पैसा कमाते हैं, इंडिया को टारगेट कर इंडियन से ही पैसा कमाते हैं। इसके बारे में मैंने 2 वीडियोस पहले से ही बनाए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं फिर यह कहना चाहूंगी कि मेरा मकसद नफरत फैलाने का बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ उन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया यूजर्स को टारगेट करना जिन्होंने इंडिया को अपना कमाई का जरिया बना लिया है, इंडियन व्यूअर्स को अपने कंटेंट के जाल में फंसा लिया है, क्योंकि वो ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो हमें लगे एंगेजिंग, जो हमारे लिए टारगेटेड हो और हम खुशी खुशी उनके चैनल्स को देखें, उनके वीडियोस को देखें और इसी से वो पैसे कमाते हैं। लेकिन आज का वीडियो है यूट्यूबर नहीं बल्कि एक्स प्लेटफॉर्म यूजर फरीद खान के बारे में। कौन है ये फरीद खान और कैसे इंडिया को टारगेट करके पैसे कमाता है और इसकी हरभजन के साथ क्या झड़प हुई, यही मेरा वीडियो आपको बताने वाला है। फरीद खान अपने आप को पाकिस्तान का जर्नलिस्ट बताता है और आए दिन इंडिया के नाम पर एंगेजमेंट और रीच हासिल करता रहता है। ये शख्स अपनी हर ट्वीट पर या तो इंडिया के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिखकर या फिर एक शब्द पड़ोसियों लिखकर इंडिया को टारगेट करता है। अगर आप इसकी प्रोफाइल पर देखेंगे तो इसने अपने आप को पाकिस्तान मोस्ट एंगेजिंग स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर ऑन एक्स बताया है। फिर कहता है इक्वली लव्ड इन इंडिया टू, जो ऑफ कोर्स क्वेश्चनेबल है। अब इसके कुछ ट्वीट्स देखिए। कभी श्रीलंका की टीम जो इंडिया से हार गई उस पर कुछ ट्वीट लिखेगा जो इंडिया के अगेंस्ट होगा, या मैच के टाई हो जाने पर जो इसने ट्वीट लिखा जिसमें ये श्रीलंका को दिखाने लगा कि कैसे वो बेटर थे हमारी टीम से, या फिर अपनी टीम के पुराने मैच का पिक्चर लगाकर ये कह देना कि श्रीलंका से जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये फरीद खान उस समय ऐसी चीजें भूल जाता है जैसे इंडिया का एशिया कप फाइनल या श्रीलंका को वर्ल्ड कप में हराना या और भी बहुत सारे ऐसे मैचेस। वो सिर्फ ये याद रखता है कि किस तरह उसकी टीम ने श्रीलंका को हराया। इससे उसे और कुछ नहीं मिलता, बल्कि वो इंडियंस जो इसके ट्वीट को देखते हैं इरिटेट होकर उसमें कुछ रिप्लाई करते हैं और उन रिप्लाई से इसे मिलती है रीच, जिससे ये पैसे कमाता है। और भी बहुत कुछ है। इंडिया की ओलंपिक जर्नी को ये क्लोजली फॉलो कर रहा है और हर ओलंपिक मेडल जीतने पर या ना जीतने पर भी जरूर कोई ना कोई ट्वीट कर देता है। कभी लगता है ये इंडिया का बहुत सगा है, लेकिन फिर वो ऐसा कुछ ट्वीट करता है जैसे कि ये ट्वीट जिसमें वो पाकिस्तानी जैवलिन के खिलाड़ी अरशद नदीम के बारे में कह रहा है कि नीरज चोपड़ा को हराने का टाइम आ गया है। और हम सब जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड विनर और वर्ल्ड चैंपियन है इस स्पर्धा में, लेकिन फिर भी वो ये ऐसा लिखता है क्योंकि उसे लगता है कि उस अरशद नदीम नीरज से बेटर है और उन्हें हरा सकता है। लेकिन ऐसा लिखने से उसका सिर्फ ये फायदा होता है कि उसके ट्वीट पर रिप्लाईज जाते हैं इंडियंस की तरफ से, जो और कुछ नहीं उसे अपशब्द ही कहते हैं, लेकिन उन्हीं अपशब्द से इसकी कमाई होती है। इसलिए ये और ज्यादा अपशब्द वाले प्रोवोकिंग ट्वीट्स करता जाता है। ओलंपिक्स में चाइना के जीतने पर यह चाइना को अपना भाई बताकर खुशी इजहार करता है और कुछ ऐसे ट्वीट्स करता है जिससे इसके खुद के देशवासी भी इसे बोलते हैं कि ये सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी हंसी उड़वा रहा है। इस आदमी ने कल हरभजन को लेकर जो किया है उसकी वजह से मेरा तो खून खौल रहा है और आप सबका भी खौलना चाहिए।
हरभजन सिंह ने जो बयान दिया था चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि कैसे पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन अभी भी वॉलेटाइल है और वो पूरा समर्थन करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन को लेकर, जिसके तहत इंडियन टीम को इजाजत नहीं होगी पाकिस्तान जाकर खेलने की, तो उस पर रिप्लाई करने के लिए फरीद खान ने ये ट्वीट लिखा। वो कहते हैं, हाय हरभजन सिंह, दिस इज व्हाई यू हैव सिक्योरिटी इश्यूज इन पाकिस्तान, राइट? उनका कहना है कि जिस तरह हरभजन सिंह को शाहिद अफरीदी ने एक मैच के दौरान पाकिस्तान में छक्के लगाए थे, उससे हरभजन सिंह डर गए और वो ये सोचते हैं कि कहीं उनकी टीम का भी वही हश्र ना हो जो शाहिद अफरीदी ने उनके साथ किया था, और इसीलिए वो डरते हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। हरभजन से एक गलती हो गई कि उन्होंने इस आदमी को रिप्लाई कर दिया। हरभजन का कहना था कि नहीं, उसके लिए नहीं, बल्कि डार्केस्ट डे ऑफ क्रिकेट के लिए, जब श्रीलंकन टीम पर पाकिस्तान जमीन पर आतंकी हमला हुआ था। उनकी ट्वीट से पता चलता है कि वो नाराज थे फरीद खान की बातों से और उन्होंने अपना गुस्सा उस पर निकाला भी, लेकिन फरीद खान को तो मौका मिल गया। आप देख सकते हैं कि इस ट्वीट को सपोर्ट करने के लिए हरभजन ने हेरल्ड सन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक नामी न्यूज़पेपर है, उसकी तस्वीर लगाई है जो इस आतंकी हमले के ऊपर थी। लेकिन फिर फरीद खान ने सारी हदें क्रॉस कर दी। उसने कहा, हे हरभजन सिंह, यू आर पैथेटिक एंड डिसग्रेसफुल। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम इस आदमी को ऐसे शब्द बोलने के लिए अलाउ कर रहे हैं, हमारे लेजेंड के लिए, हमारे वर्ल्ड कप विक्टर के लिए। उनका कहना है कि आप नफरत फैला रहे हैं और ये कहीं भी हो सकता है और सबसे ज्यादा इसकी वजह से पाकिस्तान ने सफर किया है। इस सब के बाद वो एक ट्वीट करता है जिसमें वो बताता है कि किस तरह उसने हरभजन का सोशल मीडिया पर करियर खत्म कर दिया, जैसे शाहिद अफरीदी ने उनका करियर क्रिकेट में खत्म किया था। बल्कि ये सच नहीं है, क्योंकि हरभजन के अभी भी कई हजार बल्कि लाखों फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर ही, जबकि इसके उनके मुकाबले बहुत कम फॉलोअर्स हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि कोई आदमी आकर हमारे लेजेंड्स को, हमारे एमपी के बारे में कुछ भी बुरा भला बोल जाता है। बात यह है कि हम उसे वो छूट दे रहे हैं, और हम उसे वो छूट दे रहे हैं उसके अकाउंट पर जाकर, उसके ट्वीट्स को पढ़कर, उन पे रिप्लाई देकर, उसकी रीच बढ़ाकर, उसके पैसे कमाने का जरिया और बेहतर कर कर, उसे ये छूट देकर कि वो और ऐसे ट्वीट्स करे, इंडिया के झंडे का इस्तेमाल करे अपने ट्वीट्स में, जिसको देखकर मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। इंडिया का नाम अपने हर ट्वीट पे लगा दे और कुछ नहीं तो बस पड़ोसियों लिख दे। इसमें वो कला है हमें उकसाने की, प्रोवोक करने की, जिससे हम उत्तेजित होकर जरूर इसे रिप्लाई करते हैं, और कुछ नहीं तो अपशब्द लिख देते हैं और वो अपशब्दों में भी पैसे कमा लेता है। ऐसे ही हैं ये सब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और ट्विटर हैंडल यूजर्स एटसेट्रा। सोशल मीडिया पर इन्होंने इंडिया के थ्रू पैसे कमाने का जरिया बहुत खूब जान लिया है, और हम और आप इसे अनदेखा कर कर इन्हें पैसे कमाने दे रहे हैं, इन्हें व्यूज देकर, इन्हें रीच देकर, इन्हें सुपर चैट्स देकर। मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि मेरी नजर में ये आया है कि जब से ये मुहिम शुरू हुई है, इन लोगों की व्यूज और रीच थोड़ा गिर गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी और इन यूट्यूबर्स में भी खलबली मच रही है, और इसके जवाब वो अपने लाइव सेशंस के दौरान चैट्स में या इवन वीडियोस में भी दे रहे हैं। लेकिन अभी एक लंबा सफर तय करना होगा अगर हमें इन व्यूज, सुपर चैट्स एटसेट्रा के थ्रू पाकिस्तान का कमाई का जरिया बंद करना हो। तो ये था एक चेहरा पाकिस्तान के एक सोशल मीडिया यूजर का, जिससे आपको पता चलता है कि इनकी असली नीयत और असली थिंकिंग टुवर्ड्स इंडिया क्या है। तो खोलिए अपनी आंखें और बंद कीजिए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को व्यूज देना और सुपर चैट्स देना। Thank you for watching everyone. Have a great day. Bye bye.